दोस्तों, अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है। एक प्लानिंग के तहत एक खास कम्युनिटी को इस तरीके के मामलों में फंसाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनके मैं नाम भी आगे बताऊंगा। गाजीपुर पुलिस की तरफ से इस मामले में अब खुलासा किया गया है। दरअसल कुछ समय पहले अलीगढ़ के लोधा थाना के कुलकगढ़ी इलाके से एक मामला सामने आया था, जिसमें एक मंदिर पर कुछ ऐसे नारे लिखे गए थे जिससे विवाद हो सकता था। उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में जांच किया और अब पुलिस की तरफ से इस साजिश का पर्दाफाश किया गया, खुलासा किया गया, तो लोग हैरान रह गए। किस तरीके से 4 हिंदू युवकों ने इस पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत इस साजिश को रचा था। और बाद में जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया तो ये चीजें सामने आई है कि इन 4 लोगों ने इस तरीके से एक प्लानिंग के तहत दूसरी कम्युनिटी के लोगों को फंसाने के लिए, अपनी पुरानी रंजिश से किसी मामले में उन लोगों को फंसाने के लिए इस तरीके की साजिश रची थी। अब अलीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में जब जांच की गई तो इस तरीके का मामला सामने आया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं उनके आपको नाम भी बताता हूं। इस साजिश में शामिल लोगों का नाम अभिषेक, आकाश और दिलीप जिशांत है, जो कि इन लोगों ने मिल करके इस तरीके की साजिश रची और लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि अलीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में निष्पक्षता से जांच करके मामले को खुलासा किया गया, जिसमें इस प्रकार की चीजें सामने आई। मैं चाहूंगा आपको अलीगढ़ के एसएसपी की तरफ से जिस तरीके से मामले का खुलासा करके जो बाइट दी गई वो भी आप सुनिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन 4 को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन 4 का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन 4 के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उनका वो सिद्ध होगा। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है, वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंच के उधमबाजी करते हैं, उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी ऐसा संगठन हो। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि
कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी।